हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने बताया था अवकल गुणांक निकालना रूपांतरण के द्वारा। ठीक है, आज हम बताएंगे अस्पष्ट फलनों का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं या अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अस्पष्ट फलन होते क्या है पहले ये हम जान लें। जैसे मान लीजिए कोई स्वतंत्र चर x की बात कर रहे हैं और परतंत्र चर y की बात कर रहे हैं। एक ऐसा समीकरण दिया हो जिसमें हम x और y को अलग अलग ना कर पाए। जैसे अभी तक हम क्या करते थे, y = x² + 5x + 6 इस टाइप से लिखा होता था। लेकिन अगर मिक्स करके दिया है जिसमें हम x और y को आसानी से अलग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, x और y को हम आसानी से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। ठीक है, ऐसा समीकरण दिया हो जिसमें y का मान x के पदों में सुगमता से प्राप्त ना किया जा सके, तो इसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। यानी y बराबर x इंटू समथिंग लिखते थे अभी तक, तो वो चीज ना कर पाए, x और y मिक्सअप हो। ठीक है, तो वो फलन क्या कहलाते हैं या वो समीकरण क्या कहलाती है, अस्पष्ट फलन। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी समीकरण हमको दी होती है उसको हम क्या कहते हैं, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर dy/dx वाली टर्म को एक साइड में कर देते हैं, ठीक, और बाकी दूसरे साइड में ले जाते हैं। ठीक, तो dy/dx की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। कॉमन कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx वाले एक टर्म एक साइड में कर लेते हैं, धीरे धीरे dy/dx को छोड़ के बाकी सारी चीज उधर ले जाते हैं और वो क्या कहलाता है, अवकल गुणांक हो जाता है। dy/dx की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, हमको dy/dx ही निकालना होता है और उसमें सब मिक्सअप किया होता है, तो हम क्या करते हैं, सीधे अवकल कर देते हैं, अवकल गुणांक निकाल देते हैं और dy/dx को एक साइड में रख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे मान लो y² का x की रिस्पेक्ट में करना है, y² का x की रिस्पेक्ट में करना है, तो थोड़ी देर के लिए ये समझ लो x² लिखा है। क्या लिखा है, x²। तो x² का क्या होगा, 2x। क्या होगा, 2x, और फिर y का करेंगे तो dy/dx। तो अगर dy/dx ऑफ y² है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 2y, और y का फिर से करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें 2y का बताओ, dy/dx ऑफ 2y, तो 2x की तरह लिखा है तो 2 होता है और y का फिर से करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। e की पावर y का अगर हम कहें x की रिस्पेक्ट में करो तो ये हो जाएगा e की पावर y, और y का फिर से करेंगे तो dy/dx। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि y का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको एज ए x की तरह ट्रीट करते हैं। तो जैसे x का फॉर्मूला होता है वैसे ही हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन y का फिर से करेंगे जब x की रिस्पेक्ट में तो dy/dx आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5G के क्वेश्चनों को। इसमें हमें क्या निकालना है, dy/dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये सब अस्पष्ट फलन दिए हुए हैं, इसमें x और y सब मिक्सअप है। ठीक है, तो अस्पष्ट फलनों को करने के लिए हमको ने बताया था सीधे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं x की रिस्पेक्ट में और dy/dx वाले टर्म एक साइड में ले जाते हैं। हमें इस क्वेश्चनों में क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो x² का क्या होता है, 2x, और a² कांस्टेंट है। अब y² का जब करेंगे तो ये आएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx, और b² कांस्टेंट था, ऐसे रहेगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, a² कांस्टेंट था, b² यहां कांस्टेंट है, y² का 2y dy/dx। x की तरह ही फॉर्मूले की तरह x² का क्या होता है, 2x, और y का फिर से करेंगे तो dy/dx। ये चीज हमने अभी बताई थी। तो यहां से 2y dy/dx, 2y अपॉन b², dy/dx इज इक्वल टू -2x अपॉन a²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये y यहाँ चला आएगा, बी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी आगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे और इसके बाद dy बाई डी एक्स के टर्म को इधर ले लेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वही काम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ax स्क्वायर का क्या होगा, 2ax, x स्क्वायर का 2x होगा, a कांस्टेंट है। अब यहां देखो दो फंक्शन है, क्या है, ये 2x तो कांस्टेंट है, x y दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन, अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1। by स्क्वायर, b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का होगा 2y dy बाई डी एक्स। 2gx, 2g कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा। 2fy, 2f और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स और c कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2ax, अब इसको खोल दे रहे हैं, 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स जिसमें है उन टर्म को इधर रोक लो। 2h dy बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स और 2f dy बाई डी एक्स। बाकी सारे टर्म को उस साइड में ले जाते हैं, तो माइनस 2ax माइनस 2hy और माइनस 2g ये उस साइड में चला गया। इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2hx 2by और 2f ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां -2 कॉमन ले लो तो आएगा ax hy और प्लस g। इसमें 2 dy बाई डी एक्स ये देखो अपान में चला जाएगा, उधर क्या चला जाएगा अपान में, ये ऐसे लिख लेते हैं। और जब ये अपान में उधर जाएगा, ठीक है, और 2 भी कॉमन ले ले रहे हैं, जब नीचे जाएगा तो ये चीज पूरी नीचे आएगी और 2 कॉमन ले ले रहे हैं क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx वाले टर्म को एक साइड में रोका, बाकी सारी चीजें उधर ले गए। फिर dy बाई dx कॉमन ले लिया और ये अपान में चला जाएगा, कुछ कटने वाला होगा काट देंगे, dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में लिखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 की पावर x की पावर 2/3 तो 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 यानी -1/3 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 2/3 y की पावर -1/3 और y का फिर से होगा तो dy बाई dx और ये क्या है कांस्टेंट, क्या आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और y की पावर 1/3, ये टर्म लिख रहे हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, ये उस साइड में जाएगा -2/3 और x की पावर 1/3, ये -1/3 नीचे आएगी तो +1/3, 2/3 से 2/3 कट जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू
माइनस वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3, ये आ जाएगा आंसर। dy बाई डी एक्स निकालना था, निकल गया। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, dy बाई डी एक्स के टर्म को इधर रोके, फिर बाकी चीजें उधर ले जाते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन एक्स वाई प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहां साइन, ये सपोज करो एक्स लिखा है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब एक्स वाई को हमने एक्स माना था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां देखो अंश और हर से होगा, तो पहले हर लिखते हैं, अंश का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस अंश लिखेंगे, हर का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, अपॉन हर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, y का 1 होगा x की तरह मान के, और फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो देखो यहां cos x y, और देखो यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और ये आ जाएगा आपका y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x cos एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा y cos एक्स वाई, इसका इससे किए, इसका इससे किए। यहां देखो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और ये वाला भी इधर लिया, तो dy बाई डी एक्स इधर आ गया, उधर बचा 2x। अब वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या ले लो, एलसीएम ले लो। देखो वाई स्क्वायर इसके नीचे है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स या एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। यहां पे जो वाई स्क्वायर हमने क्या किया, पूरे में एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखो अब क्या हम कर रहे हैं, ये वाई स्क्वायर वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर जो होगा ये यहां से हट के यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज आ गई। अब देखो dy बाई डी एक्स इस टर्म में दिख रहा है आपको, इस टर्म में दिख रहा है, इस टर्म में दिख रहा है, इन तीनों को एक साइड में रोक लो, बाकी दूसरे साइड में ले जाओ। ठीक है, इसको इस साइड में रोक लेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स ये रोक लिया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये इस साइड में हो गया, और वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ये इस साइड में हो गया। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो बाकी बची चीजें वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई, उस साइड पे गया माइनस में, और ये माइनस उधर गया तो माइनस वाई, और ये उधर था ही, तो 2x वाई स्क्वायर ये आ गया। डी वाई बाई डी एक्स सब में से कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब वाई क्यूब कॉस एक्स वाई ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इधर ही रहने देते हैं, 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई, और ये चीज अपॉन में चली जाती है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाती है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं आंसर आया कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई और वाई क्यूब ठीक है। अब हम देखते हैं
तो कुछ नहीं करना होता है, सीधे सीधे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx वाले टर्म इधर रखते हैं, कॉमन ले लेते हैं और बाकी सारी चीजें धीरे धीरे हम उधर दूसरे साइड में ले जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है x sin 2y इक्वल टू y cos 2x, ये दिया हुआ है। यहां देखो दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, जब इसका करेंगे तो ये समझ लो लिखा है cos 2x, तो cos 2x का क्या होगा और sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2y, और 2y का फिर से करेंगे तो आएगा y, और y का फिर से करेंगे तो dy बाई dx। देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का 1 हो जाएगा। इधर भी देखो दो फंक्शन लिखे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो आएगा माइनस sin 2x, और 2x का करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का dy बाई dx। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इधर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, वही हमने कर दिया, ठीक है, बाई प्रोडक्ट वाला रूल से। ठीक है, तो देखो यहां आ जाएगा xy cos 2y dy बाई dx आ जाएगा, और देखो ये वाला टर्म इस साइड पे जाना है तो माइनस cos 2x dy बाई dx। यहां देखो क्या बचा माइनस 2y sin 2x, ये बचा, और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस sin 2y, ये आ जाएगा। यहां से dy बाई dx कॉमन ले लिया, क्या बचा xy cos 2y माइनस cos 2x, और माइनस कॉमन ले लिया तो आएगा 2y sin 2x माइनस sin 2y, माइनस कॉमन ले लिया है प्लस हो जाएगा, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, ये चीज अपॉन में चली जाएगी, माइनस 2y sin 2x प्लस sin 2y अपॉन xy cos 2y माइनस cos 2x, ये आ जाएगी dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, चाहे तो इसमें माइनस कॉमन लेके पलट सकते हो और ये माइनस माइनस कैंसिल भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है e की पावर x log y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये दिया हुआ है। तो देखो दो फंक्शन है, जब डिफरेंशिएट करेंगे दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log y का होगा 1 अपॉन y dy बाई dx, y का फिर से करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, e की पावर x का e की पावर x होता है। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स y का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx, y का फिर से होगा, ठीक है। अब देखो dy बाई dx वाला टर्म एक ये दिख रहा है और एक वो है, इसको भी इस साइड में ले आएंगे माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx, और ये टर्म बिना dy बाई dx था और ये भी उधर ले जाएंगे तो e की पावर x इंटू log y, ये आ जाएगा। अब इसमें से हम dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो जब dy बाई dx कॉमन लेंगे तो आएगा e की पावर x अपॉन y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर x log y अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब देखो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो पहले, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम ले लो 1 माइनस एक्स की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 e की पावर x log y। तो यहाँ से dy बाई dx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर x log y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये चीज ऊपर चली जाएगी y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये नीचे चली जाएगी e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई,
ये dy बाई dx की वैल्यू है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। सिर्फ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और कुछ उसमें खास नहीं है। ठीक है, कुछ खास नहीं करना है, सीधे सीधे कैलकुलेशन ही है ये। ठीक, कैलकुलेशन डायरेक्ट हम करते चले जाएंगे, आंसर मिल जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हमें सिद्ध करना है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। 11 नंबर है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ दो फंक्शन है, यहाँ भी दो फंक्शन है, तो d बाई डी एक्स ऑफ y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो माइनस 2x, ये आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का dy बाई dx आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2y और y का फिर से होगा तो dy बाई dx, ये आ जाएगा। ठीक है, या dy बाई dx यहाँ लिख देते हैं सामने। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड और सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी 1 आ जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखो dy बाई dx यहाँ भी दिख रहा है। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2xy अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टाइम लिखा, देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो ये वाला टर्म लिख रहे हैं प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx और यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये एलसीएम ले लेंगे। या देखो dy बाई dx इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये दोनों यही होगी। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx और माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx, ये दोनों टर्म इधर होती है। ये उस साइड में ले जाओ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, dy बाई dx कॉमन ले लिया इसमें, तो जब dy बाई dx कॉमन लेंगे तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ देखो एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखो एलसीएम ले लो, dy बाई dx इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी एलसीएम ले लो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ जो लिखा है और यहाँ जो लिखा है उसमें माइनस का अंतर है बस। यहाँ एक्स वाई माइनस ये लिखा है और यहाँ ये माइनस एक्स वाई लिखा है, यानी ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा -1 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1। तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा, क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं। तो जो dy बाई dx आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस आ ही गया ऊपर, ठीक, अपॉन, अब ये चीज ऊपर चली जाएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। बात ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, बाकी वही फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट किया था। बस एक चीज ध्यान रखना, जहां भी y का टर्म मिले उसको एज ए x की तरह करा करो और फिर y का dy बाई dx हो जाता है। ठीक है, और बाकी dy बाई dx के टर्म इधर ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे, धीरे धीरे बाकी सारी चीजें उस साइड में ले जाएंगे, dy बाई dx की वैल्यू निकल जाएगी।
अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। आप लोग दोबारा वीडियो, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो रोक के वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, समझ में आएगी चीजें, ठीक है। थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 12वें क्वेश्चन में दिया है e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, और हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का e की पावर x होगा, e की पावर y का e की पावर y dy बाई dx भी होगा, और ये देखो e की पावर x का e की पावर x होगा। अब इसका x प्लस y का फिर से करेंगे, तो x प्लस y का करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, e की पावर x e की पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y और प्लस e की पावर x प्लस y dy बाई dx। dy बाई dx वाले टर्म एक साइड में ले लेते हैं, e की पावर y dy बाई dx माइनस e की पावर x प्लस y dy बाई dx, ये एक साइड में कर लिया, और e की पावर x प्लस y, और ये उधर जाएगा तो माइनस e की पावर x, ये हो गया। यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लिया तो बचा e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y, और यहाँ बचा e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x, ये बचा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y, ये चीज आ गई। लेकिन यहाँ पे देखो e की पावर x प्लस y को हम लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर y, ठीक है। e की पावर x प्लस y को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर y, ये देखो क्वेश्चन में दिया है वही चीज यूज कर रहे हैं, और माइनस e की पावर x अपॉन, यहाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर y, माइनस लगा है तो माइनस e की पावर x और माइनस e की पावर y। तो यहाँ से देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर x, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बात क्लियर हो रही है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो छूट गया था उसको हम बता रहे हैं, सॉल्व है, समझा दे रहे हैं आपको, समझ लीजिए। यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब को साइन थीटा मान लेंगे और वाई क्यूब को साइन फाई मान लेंगे, ये ध्यान रखना। ये क्या लिखा है, एक्स क्यूब का स्क्वायर वाई क्यूब का स्क्वायर, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये देखो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 3 को हमने साइन थीटा कहा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वाई क्यूब को हमने क्या कहा है, साइन वाई पावर 6 है तो ये हो जाएगा वाई क्यूब का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर पाई हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन पाई। एक्स क्यूब की जगह हमने साइन थीटा और वाई क्यूब की जगह साइन पाई रख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट हटेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर पाई है, कॉस स्क्वायर पाई होगा, रूट हटेगा कॉस पाई हो जाएगा, बराबर ए साइन थीटा माइनस साइन पाई। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस पाई अपॉन साइन थीटा साइन पाई। कॉस सी प्लस कॉस टी का ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, नीचे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2, और साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा cot थीटा बाई 2 cot थीटा माइनस 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स ए। यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, और फाई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स वाई क्यूब। तो थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू हमने रख दी, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब अपॉन 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब ये 1/2 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब का फिर से किए। इसी तरह साइन इनवर्स वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई की जगह पे यहाँ वाई क्यूब था तो वाई क्यूब का फिर से करेंगे 3y स्क्वायर और वाई का फिर से करेंगे तो dy/dx। अब क्या करेंगे 1/2 उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा 3। अब देखो dy/dx वाला टर्म इधर होती है, ये उधर ले गए, माइनस में जाएगा, ये माइनस में रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 कट जाएगा, dy/dx यहाँ से निकल गया। ठीक है, और जो प्रूव करना था वो आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे पुट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए और कर लीजिएगा। तो आपकी ये एक्सरसाइज 5G भी आज कंप्लीट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है, जो आपकी है वो लघुगुणकीय अवकलन कैसे करते हैं, लॉग की हेल्प से हम अवकलन कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हर एक्सरसाइज में कुछ अलग चीजें बताई जा रही हैं यहाँ पे। पहले अस्पष्ट फलन जैसे आज हमने बताया, इससे पहले रूपांतरण के द्वारा बताया। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो लघुगुणकीय अवकलन है। ठीक है, लॉग लेके फिर हम उसको अवकलन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।